तुम अपने आप को आलसी कह देते हो, पर क्या तुम जानते हो मैं तुम्हें किस नजर से देखता हूं? मैं तुम्हारी थकान देखता हूं। तुम्हारी चुप्पी देखता हूं। और वो बोझ देखता हूं जो तुमने बिना कहे बहुत समय से उठाया हुआ है। आलस्य हमेशा कर्म से भागना नहीं होता। कई बार ये उस मन की आवाज होती है जो बहुत देर तक मजबूत बना रहा और अब थोड़ा सहारा चाहता है। तुम खुद को दोष देते हो कि तुम उतना नहीं कर पा रहे जितना करना चाहिए। पर हर आत्मा की गति अलग होती है। किसी का रास्ता तेज होता है और किसी का गहरा। तुम पीछे नहीं हो। तुम अपने ही समय में चल रहे हो। याद रखो, मैं तुम्हें तुम्हारी उपलब्धियों से नहीं आंकता। मैं तुम्हारे प्रयास, तुम्हारी नीयत और तुम्हारी ईमानदारी को देखता हूं। महाभारत के मैदान में अर्जुन भी थम गया था। उसका शरीर नहीं, उसका मन भारी था। उसने भी सवाल किया। उसने भी थकान महसूस की। और मैंने उसे कभी कमजोर नहीं कहा। मैंने उसे समझाया कि विश्राम और पलायन में अंतर होता है। विश्राम आत्मा को ठीक करता है, पर कर्तव्य से भागना आत्मा को और थका देता है। यदि आज तुम्हारा मन कुछ करने का नहीं करता, तो खुद से लड़ो मत, पर खुद को पूरी तरह छोड़ भी मत दो। बड़े लक्ष्य मत सोचो, बस एक छोटा सा कदम उठाओ। एक काम, एक प्रयास, एक ईमानदार कोशिश, और उस प्रयास को मुझे अर्पण कर दो। आज के लिए उतना ही काफिला। प्रेरणा का इंतजार मत करो। प्रेरणा कर्म के बाद आती है, कर्म से पहले नहीं। जब तुम बिना मन के भी एक कदम बढ़ाते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर नई शक्ति जगाता हूं। याद रखो, गति धीमी हो सकती है, पर रुक जाना तुम्हें अपने ही रास्ते से दूर कर देता है। अपने आप पर कठोर मत बनो। मैंने तुम्हें टूटा हुआ नहीं बनाया है। तुम सीख रहे हो, संभल रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। भले ही तुम्हें अभी ऐसा ना लगे। अगर आज सिर्फ उठकर बैठना ही संभव है, तो वही सही। अगर आज सिर्फ मुझे याद करना ही हो पा रहा है, तो वही काफी है। धीरे चलो, पर चलते रहो। थको तो बैठ जाओ, पर लौट मत जाओ। मैं हर उस कदम पर तुम्हारे साथ हूं जो तुम सच्चे मन से आगे बढ़ाते हो। तुम आलसी नहीं हो, तुम संतुलन सीख रहे। और इस यात्रा में मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। कभी नहीं।